अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और मैं डिज़ाइन ऑब्ज़र के अंदर को-फाउंडर, मार्केटिंग और फाइनेंस ऑफ़िसर हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग दैट आई हैड इन लास्ट 4 मंथ्स। लास्ट 4 महीने पहले क्या हुआ, हमारी कंपनी ने 2 लोगों को अपनी कंपनी के अंदर हायर किया जो सेल्स के अंदर थे। एक हमारा अपवर्क के टीम हेड थे और एक हमारे फ्रीलांसर के टीम हेड थे। और दोनों की इत्तेफ़ाक़न सैलरी भी सेम थी और बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर दोनों को हमने हाईली पे किया था। तो जो फ्रीलांसर के हेड थे, उनके अंदर कंपैरेटिवली अपवर्क के हेड से थोड़ी-सी स्किल्स कम मालूम होती थी। मिसाल के तौर पे उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी वीक लगती थी। वो क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेट करते थे, तो उनकी टेक्निकल नॉलेज वीक लगती थी। वो जब कोई स्ट्रैटेजी बताते थे, उसके अंदर कई सारे फ्लॉज़ होते थे, जिसको हम जब क्वेश्चन करते थे, तो उनके पास अच्छे से जवाब नहीं हुआ करते थे। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ना होने की कमी भी महसूस होती थी। इसके बरक्स जो अपवर्क के हेड थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग था, उनकी नॉलेज अच्छी थी, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, उनके पास स्ट्रेटेजी मजबूत थी, उनके साथ टीम को आगे लेके चलने के तरीक़ेकार काफ़ी ज़्यादा कारगर शामिल होते थे। तो पहला महीना जब हम लोगों ने ख़त्म किया दोनों के साथ, तो अपवर्क के जो हमारे हेड थे, उनके और फ्रीलांसर के हेड के दोनों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ। मतलब वो फ़र्क ऐसा लगा कि हमें अपनी ही डिसीज़न के ऊपर कहीं न कहीं रिग्रेट हो गया कि यार कि हमने एक ये मिस्टेक कर दी है, इतने कम स्किल्स के बंदे को इतने हाई प्रोफ़ाइल के ऊपर हायर कर लिया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लाइफ़ इज़ नॉट अबाउट अ ब्लैक एंड व्हाइट, कभी भी एक चीज़ एक जैसी नहीं रहती, सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ मुनफ़रिद असर देती है। तो पहले महीने तो हमारी थिंकिंग ये हो गई थी कि यार कि हमसे एक मिस्टेक हो गई। सेकंड महीना आया, सेकंड महीने के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों के सामने आई कि जब इतनी ज़्यादा नॉलेज या इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो एक चीज़ आपके साथ बराह रास्त दाखिल हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, तो वो चीज़ होती है आपकी एरोगेंस, आपकी ईगो। जिस बंदे के अंदर भी नॉलेज है, उसके अंदर ईगो लाज़मी होगी अगर वो इस ईगो को ख़त्म करने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को उस ईगो के ऊपर हावी करने के लिए कुछ बराह रास्त मेहनत नहीं कर रहा। तो यही चीज़ हमने देखी, जो हमारे अपर के हेड थे, उनके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं बहुत ईगो भी मालूम होती थी। जिसकी वजह से उन्हें ये लगा कि उनकी टीम अपने लीड के साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती थी। मतलब उनको ये लगता था कि हमारे जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमारे जो सवाल हैं, उनको वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते और वो ये कहते हैं कि जो चीज़ मैंने बताई है, यही मुस्तनद है। इसके आगे कोई चीज़ नहीं है और इसी से ही रिज़ल्ट आएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, मार्केटिंग इज़ नॉट अ वन टाइम सॉल्यूशन, मार्केटिंग इज़ नॉट अ वन टाइम स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग इज़ जस्ट लाइक अ वेदर दैट कीप चेंजेस टाइम टू टाइम। तो उस टाइम उनकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से कारगर साबित नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी टीम डिमोटिवेट होने लगी और उनकी ईगो उस स्ट्रैटेजी को चेंज करने के आड़े आने लगी। इसके कंपैरिज़न में जो फ्रीलांसर के हेड थे, जिनकी बज़ाहिर टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं मालूम हो रही थी, उनके अंदर एक चीज़ ज़रूर होती थी और वो ये थी कि वो अपनी गलतियों से सीखते थे। उनके अंदर हंगर महसूस होता था कि आई वांट टू इम्प्रूव माय सेल्फ एंड आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ। आई उसके अंदर जो डेडिकेशन हुआ करती थी, जो अपने काम को सीरियसली करने की जो डेडिकेशन, जो मोटिवेशन जो उनके अंदर मालूम होती थी और वो ही डेडिकेशन उनकी टीम के अंदर कम्युनिकेट होती थी, उसकी वजह से उनकी टीम ने उनको साथ देना शुरू कर दिया। उनकी टीम ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हर बंदे ने अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सेकंड मंथ जो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क लगने लगा था, दूसरे महीने हमें लगने लगा कि यार दोनों के रिज़ल्ट तकरीबन बराबर ही आ रहे हैं। और धीरे-धीरे ये फ़र्क चौथे महीने तक डबल हो गया। जो फ्रीलांसर का हमें बंदा लाके दे रहा था, वो अपवर्क के डबल रिज़ल्ट होते थे। जिससे हमें मालूम ये चलता है कि सिर्फ़ नॉलेज होने से या सिर्फ़ एक्सपर्टीज़ होने से आप ज़्यादा आगे नहीं चल सकते इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम एनवायरनमेंट। तो दैट इज़ द थिंग दैट आई लर्न इन माय पास्ट 4 मंथ्स कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, लेकिन आपके अंदर वो इंसानियत नहीं है, जो लोगों को आपके साथ जोड़ती है, जो लोगों को आपके लिए केयर करने के ऊपर मजबूर करती है, तो आप कभी भी लॉन्गर रेस के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। होप दैट आपको भी इससे बहुत कुछ आगे सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।